Hello everyone, welcome to this brand new series Pseudocode Practice for Placement Preparation। अगर आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो या फिर कोडिंग इंटरव्यूज़ के लिए अपनी लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो ये सीरीज़ आपके लिए है। यहाँ हम सूडो कोड के थ्रू प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, बिना किसी कोडिंग लैंग्वेज के, सिंटैक्स के टेंशन के, सिर्फ लॉजिक पे फोकस। चाहे आप सीएस बैकग्राउंड के हो या नॉन सीएस के, ये सीरीज़ आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए सॉलिड बेस देगी। तो चलिए अपनी नोटबुक उठाइए, फोकस बनाए रखिए और स्टार्ट करते हैं ये एक्साइटिंग जर्नी टुवर्ड्स प्लेसमेंट सक्सेस। तो हम मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। हमको एक कोड गिवन रहेगा जो कि बेस सी सी के बेस पर रहेगा या फिर नॉर्मल हमें कल स्टेप्स लिखे होंगे, जैसे कि A = 10, हमने 10 को इनिशियलाइज किया, फिर पॉइंटर इनिशियलाइज किया, फिर प्रिंट किया, नॉर्मल स्टेप्स लिखे रहेंगे। तो यहाँ पर हम सी के बेस पे सॉल्व करेंगे, जिसमें से सी लैंग्वेज मैंडेटरी है। थोड़ा सी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, आप लोगों को सी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं पता कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पर सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो मूव करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड stdio.h। ये सी में एक हेडर फाइल होती है जो कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ, इन सब के लिए हेल्पफुल होती है। इन हेडर फाइल का यूज़ करके ही हम प्रिंट करा सकते हैं, ठीक। इसके बाद जब हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं, यहाँ पर है इंट मेन। इंट मेन यहाँ से हमारा फंक्शन स्टार्ट होता है, यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर जब हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं, हम देखते हैं इंट ए। सबसे पहले क्या किया गया है, ए एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया गया है, ठीक, =10। इसका मतलब 10 को हमने इस वेरिएबल में इनिशियलाइज किया है, ठीक। जैसे ही हम इस वेरिएबल में कोई कोई वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं या पुट करते हैं, तो ये एक मेमोरी ब्लॉक में एक ब्लॉक ले लेता है, ठीक। ये ब्लॉक कितने साइज का होगा, जितने साइज का डेटा इस वेरिएबल में स्टोर कराओगे उसी साइज का होगा। लेट सपोज जैसे हमने इंटीजर कराया है, तो ये जो डेटा ब्लॉक होगा ये 4 बाइट का होगा, ठीक। अगर हम कोई दूसरा डेटा टाइप कराते हैं तो जितना वो स्पेस लेता है उतने बाइट का ये तुम्हारा डेटा ब्लॉक होगा, ठीक। और ये डेटा ब्लॉक का एक रैंडम तुम्हारा एड्रेस होता है, ठीक। लेट सपोज इसका एड्रेस है 1001, ठीक। इसमें हमने क्या पुट किया है, 10, ठीक। इस मेमोरी ब्लॉक में 10 आ गया। इसके बाद जब हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं, नेक्स्ट लाइन में है स्टार पी इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, ठीक। स्टार पी क्या है, स्टार पी यहाँ पर एक पॉइंटर है, ठीक। सी में पॉइंटर के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये वहीं से लिया गया है। तो स्टार पी, जैसे हमने स्टार पी लिखा तो इसमें क्या होगा, इसमें इस पी में इस ए का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। इस पी वेरिएबल में ये जो हमने ए इनिशियलाइज किया था, इसका एड्रेस आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो पी में क्या आएगा, 1001। अगर हम स्टार पी की बात करते हैं तो ये पॉइंटर पॉइंट करता है उस वैल्यू को जहां पर इस एड्रेस में जो वैल्यू है उस वैल्यू को पॉइंट करता है। तो स्टार पी किसको पॉइंट करेगा, 10 को, ठीक है। इसके बाद जब हम आते हैं प्रिंट एफ पर, तो प्रिंट एफ में क्या लिखा हुआ, %d। %d यूज होता है किसी भी इंटीजर को प्रिंट कराने के लिए, ठीक। उसके बाद लिखा हुआ है स्टार p+1। तो स्टार p कितना था, 10। p क्या है, उसका एड्रेस। स्टार p क्या है, उस एड्रेस में जो वैल्यू है वो, ठीक। तो स्टार p कितना हुआ, 10+1 = 11। 11 का ही ऑप्शन है हमारे पास, हाँ है, ए ऑप्शन है, ठीक। तो ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसमें भी हमें क्या करना है, हमें ये कोड गिवन है, इस कोड का हमें
आउटपुट बताना है, इसका आउटपुट क्या हो सकता है। ठीक, फिर से हमने हेडर फाइल यूज़ किया है, उसके बाद मेन फंक्शन इनिशियलाइज किया है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें एक एरे इनिशियलाइज कर रहे हैं। एरे क्या होता है, 1 2 3 4। एरे क्या होता है, एरे होता है सेम टाइप। एरे हमारे पास एक कंटेनर होता है जिसमें सेम टाइप ऑफ डेटा डेटा होता है। ठीक, जैसे अगर हमने इसमें इंटीजर इनिशियलाइज करा, इंटीजर पुट किया है, तो ये सारा इंटीजर, ये एरे सारा इंटीजर ही कंटेंस करेगा। ठीक, और इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो भी इसमें मेमोरी एलोकेशन होता है सारा कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। लेट सपोज अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स, 1 2 3 4, अगर ये मेमोरी ब्लॉक हमारा 1000 से स्टार्ट है तो ये कहाँ जाएगा, 1004 तक जाएगा। ठीक, इसके बाद ये 1008 तक जाएगा, फिर 1012 तक जाएगा, फिर 1016 तक। ठीक, ये मेमोरी का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक, इस तरह यहाँ पर हमारी मेमोरी चलेगी। ये होता है हमारा एरे। एरे को क्या कर दिया हमने, इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। इसमें क्या किया है, इंट स्टार पी, स्टार पी इक्वल टू एरे। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ, ये पी इसका जो, इस एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके एड्रेस को पॉइंट करेगा। ठीक, और स्टार पी क्या करेगा, उस एड्रेस में जो वैल्यू है उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, स्टार पे उस एड्रेस की वैल्यू को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने सारी एड्रेस लिखी थी, तो इसका एड्रेस कितना होगा, 1004। ठीक है, 1004 हुआ। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या होता है, प्रिंट है %d स्टार। ठीक है, %d यूज होता है किसी भी इंटीजर को प्रिंट कराने के लिए। और जब हमने लिखा +2, तो +2 का एरे में मतलब होता है कि हम 2 टाइम्स आगे जाएंगे। ठीक है, इस समय पॉइंटर हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा था, जब हम 2 टाइम्स आगे जाएंगे तो ये 1 टाइम्स हुआ, ये 2 टाइम्स हुआ, तो पॉइंटर अब हमारा इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, जब पॉइंटर अब हमारा इसको पॉइंट किया, तो अगर हम स्टार p+2 इसको प्रिंट कराएंगे तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, 3। क्यों, क्योंकि p+2 किसको पॉइंट कर रहा है, इस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, जब ये इस एलिमेंट को पॉइंट करेगा तो प्रिंट क्या हो हमारे पास, 3। 3 कहीं ऑप्शन में है, हाँ है, सी ऑप्शन में 3 है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें भी क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसमें भी सबसे पहले क्या आया है, हेडर फाइल आई है, फिर क्या हुआ है, एक मेन फंक्शन क्रिएट हुआ है, उसके बाद x=5 इनिशियलाइज हुआ है और y=10 इनिशियलाइज हुआ है। ठीक, इनिशियलाइज हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, स्टार ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ x। सबसे पहले हम 2 मेमोरी ब्लॉक बनाएंगे। ठीक, ये है तुम्हारा x का, ये है तुम्हारा y का। ठीक है, इसका मान लो 1001 है, इसका 2001। ठीक है, सारा रैंडम एलोकेशन होगा क्योंकि हम 2 वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं, दोनों का मेमोरी में कहीं भी जाकर किसी भी प्लेस पर वो मेमोरी ब्लॉक अपना ले सकते हैं। ठीक है, जब हमने स्टार पीटीआर किया तो पीटीआर में क्या आएगा, एक्स का जो एड्रेस है, एड्रेस क्या है, 1001। ठीक, स्टार पीटीआर क्या होगा, स्टार पीटीआर होगा हमारे पास 5। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टार पीटीआर में वाई की वैल्यू इनिशियलाइज करा रहे हैं। तो जब हमने स्टार पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा, पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा, स्टार पीटीआर क्या कर रहा है, इसमें जो वैल्यू है वो उसको पॉइंट कर रहा है। तो जब हमने y की वैल्यू इसमें पुट करा दी, तो पहले स्टार पीटीआर में क्या था, 5, पॉइंट किसको कर रहा था, इसको। स्टार पीटीआर अभी भी किसको पॉइंट करेगा, इसी को पॉइंट करेगा। ठीक, अब इसमें हम क्या पुट करा रहे हैं, 10। तो इस जो मेमोरी ब्लॉक में इंटीजर था, इंटीजर पहले क्या था, 5, अब क्या हो गया, 10। ठीक है, अब हम क्या करा रहे हैं, प्रिंट है %d x और ptr। x क्या है, x हमारा ये है, x जब हमारा अपडेट हो चुका, तो अपडेट होने के बाद वैल्यू क्या है उसमें, 10, तो आउटपुट क्या आएगा, 10। उसके बाद स्टार ptr प्रिंट करा रहे हैं।
स्टार पीटीआर क्या है, स्टार पीटीआर इक्वल, स्टार पीटीआर अपडेट हो चुका, वो अभी भी किसको पॉइंट कर रहा, इसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा, और इस एड्रेस में वैल्यू क्या है 10, तो फिर से क्या आएगा 10, तो इसका आंसर क्या आएगा 10 10। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक, अब क्या होगा, इसमें हमने फिर से एक हेडर फाइल लिया है, हेडर फाइल कौन सी है, stdio.h। ठीक, उसके बाद मेन फंक्शन क्रिएट किया, मेन फंक्शन कौन सा है, इंट मेन। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, अब एरे इनिशियलाइज किया, एरे हमने इनिशियलाइज कर दिया 5 10 15 और 20 इनिशियलाइज हो गया। ठीक, अब हमने क्या किया, स्टार p1 इक्वल टू एरे और स्टार p2 इक्वल टू एरे प्लस 3। जब हम स्टार p1 करेंगे, स्टार p1 इक्वल टू एरे, एरे का मतलब क्या है, इस जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका एड्रेस इसमें स्टोर होगा और इसकी जो वैल्यू होगी वो स्टार ptr प्रिंट करेगा। ठीक है, जब हम स्टार ptr2 करेंगे तो एरे, मतलब एरे का मतलब क्या है, जो ये तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट है इसको पॉइंट करेगा, इसका जो एड्रेस होगा उसको पॉइंट करेगा। जब हम इसमें +3 कर देंगे तो ये थ्री एलिमेंट्स अहेड जाएगा। ठीक, जब ये आगे जाएगा तो ये 1 2 और 3, तो स्टार पीटीआर में कितना हो, स्टार p2 में कितना आ गया 20 और स्टार p1 में कितना आ गया 5। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं p2 माइनस p1, इसमें स्टार तो कहीं लगा नहीं है, अगर स्टार लगा होता तो इनकी वैल्यू माइनस होती, वैल्यू माइनस होती, अगर इसमें स्टार p2 माइनस स्टार p1 लगा होता तो 20 माइनस 5 होता, तो आंसर कितना आता 15, बट स्टार तो लगा हुआ नहीं है। अगर इसमें स्टार नहीं लगा है तो अब क्या होगा, अब रुको बताते हैं क्या होगा, इसमें क्या होगा P2 माइनस P1, मतलब P2 में जो एड्रेस और P1 में जो एड्रेस है हम उसको माइनस करेंगे, तो P2 में क्या एड्रेस है, एरे +3 माइनस P1 में कौन सा एड्रेस था, एरे, एरे इन द सेंस ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका एड्रेस। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस। अगर हम देखें एरे एरे माइनस हो गया, बचा कितना हमारे पास 3, तो 3 कहीं ऑप्शन में है, हाँ है ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है फिफ्थ। ठीक, जब हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक, तो सबसे पहले क्या हुआ, एक हमने हेडर फाइल लिखी। ठीक, उसके बाद इंट मेन हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक कैरेक्टर कैरेक्टर को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, मतलब एक स्ट्रिंग लिख रहे हैं। ठीक है, कैर का यूज करके हम स्ट्रिंग लिख रहे हैं, तो स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, प्लेसमेंट। ठीक है, अगर हम कैरेक्टर का यूज करके कोई भी स्ट्रिंग लिखते हैं तो हर एक जो तुम्हारा स्ट्रिंग का कैरेक्टर होता है उसके लिए एक अलग मेमोरी ब्लॉक यूज होता है, और सारी जो मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं वो कॉन्टिगुअस होते हैं। ठीक, ये होते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, फिर से एक पॉइंटर इनिशियलाइज किया, जो एस टी आर इन द सेंस जो फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट तुम्हारा कैरेक्टर है उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, उसके बाद जब हमने किया p+4, तो ये जब हम p हमारा इसको कर रहा था, जब p+4 करेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 इस प्लेस पर पहुंच जाएगा। इस प्लेस पर कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कैरेक्टर है, ई। ठीक है, p+4 किसको किस कैरेक्टर के एड्रेस को इंडिकेट कर रहा है, जो ई कैरेक्टर है उसके एड्रेस को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, जब हम इसमें स्टार लगा देंगे तो उस एड्रेस का वैल्यू आ जाएगा, उस एड्रेस की वैल्यू कितनी है ई, तो इसका आंसर क्या आएगा ई। ई कहीं ऑप्शन में है ए ऑप्शन में है। ठीक, तो इसका ए ऑप्शन सही हुआ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी
बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए और अगर कोई डाउट हो तो आप हमें चैट में डाउट्स को क्लियर पूछ सकते हैं, उसको हम क्लियर करेंगे। और इन केस अगर उसके लिए हमें न्यू वीडियो भी क्रिएट करना पड़ेगा तो हम उसके लिए आपको एक न्यू वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए ताकि आप और आपके दोस्तों को ये सीरीज़ हेल्पफुल हो और वो ईजिली अपना प्लेसमेंट क्रैक कर सकें, किसी अच्छी कंपनी में प्लेस हो सकें। थैंक यू।